हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। क्या आप लोगों का भी सपना इस साल ग्रामीण बैंक में एक जॉब लेने का है, चाहे वो पीओ की पोजीशन हो या क्लर्क की पोजीशन हो। इस साल पद जो आने वाले हैं 10 से 15 हजार के बीच में आएंगे, क्लर्क और पीओ दोनों को मिला के, इतना तो गारंटेड है। क्या आप लोग भी मतलब ऐसा है कि यार ग्रामीण बैंक में जॉब करना चाहते हो? क्योंकि ग्रामीण बैंक जो बैंकिंग एग्जाम के जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे एसबीआई, आईबीपीएस और फिर आरआरबी, सबसे बाद में होगा इस साल आरआरबी का एग्जाम। और सबसे इजीएस्ट एग्जाम माना जाता है बैंकिंग में। क्यों माना जाता है? देखो, क्लर्क क्या होता है, बहुत इजी आता है, बस स्पीड का खेल रहता है इसमें। और पीओ क्या रहता है, पीओ जो बाकी के पीओ एग्जाम हो गए, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, उनके कंपैरिजन में आरआरबी पीओ क्यों सबसे आसान है? क्योंकि एक रीजन इसमें यह इंग्लिश नहीं आती ना पीओ में ना क्लर्क में। तो जो बच्चों को इंग्लिश का डर रहता है, यहां से एलिमिनेट, तो बच्चों को हिंदी वाला ऑप्शन मिल गया यहां पे। दूसरी चीज, इसमें इंटरव्यू नहीं आता पीओ में। जैसे सॉरी, पीओ में इंटरव्यू तो आता है, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है ना, लिखने वाला पार्ट, वो नहीं आता। जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, लेटर लिखना, ऐसे लिखना, वो इसमें नहीं आता। इसमें केवल प्री, मेंस और डायरेक्ट इंटरव्यू, ये चीज होती है। तो काफी सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं ग्रामीण बैंक को ज्वाइन करने के, और आज हम लोग इसमें सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप लोग भी पहले अटेम्प्ट में ही आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम निकालना चाहते हो कि इस साल ग्रामीण बैंक में आपकी जॉब लगे, क्लर्क या पीओ, जो भी आपका टारगेट है, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। चाहे वो सिलेबस की बात हो या सेक्शन की बात हो, कैसे कैसे सेक्शंस आते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, और कितने मार्क्स हमें टारगेट करके चलने हैं, और कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको सब कुछ इसमें शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। बने रहिएगा, हर एक चीज को मैं आपको बता दूंगा। फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस, सब कुछ यहां पे आपको मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। और एंड में सबसे बढ़िया ऑफर भी मैं आपको बताऊंगा जो आप अवेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट पता कर लो, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की एग्जाम डेट क्या है। अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम बात करूं, ऑफिसर स्केल 1 मतलब आरआरबी पीओ की, तो ये तारीख निश्चित है 21 और 22 नवंबर। ये आपकी पहले ही आउट हो चुकी थी जनवरी फरवरी में। फिर उसके बाद अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं, मतलब क्लर्क की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, और ये है पीओ की, तो इसकी तारीख 6, 12, 13 दिसंबर निश्चित है। तो आप देखो, अभी आपका जून का आधा महीना कंप्लीट हुआ है, जून का 15 दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने हो गए, और 4.5 महीने वाला 15 दिन यहां पे, मतलब आप मान लो 4.5 महीने बहुत इनफ है अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो। याद रखना, मतलब जॉब तो निश्चित है। अगर आज से आप सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करते हो, टाइम देख लो कितना टाइम है आपके पास, इससे ज्यादा डिले मत करना यार, फिर तो डिले ही हो जाएगी। और जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, पीओ का मेंस का एग्जाम जो होगा वो 27 दिसंबर, मतलब प्री के बाद मेंस होगा, तो 27 दिसंबर मतलब एकदम एंड में होगा। और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क 30 जनवरी, मतलब अगले साल 2027 में होगा। टाइम ही टाइम है। अगर आज से शुरू करते हो, सीरियसली मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। लास्ट ईयर की वैकेंसी की बात करूं तो लास्ट ईयर क्लर्क में वैकेंसी आई थी 8,000, और इस साल जो वैकेंसी आएगी इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी, समथिंग 9-10 हजार देखने को मिलेगी, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, 8,000 के आसपास, इससे ज्यादा ही मिलेगी, याद रखना। और पीयू में लास्ट ईयर 4,000 समथिंग थी, इस साल आपकी 5 से ऊपर देखने को मिलेगी, मतलब 10,000 से ऊपर दोनों की मिला के वैकेंसी देखने को मिलेगी इस साल। बहुत बंपर वैकेंसी जाएगी, बस शर्त यह है तैयारी आपको करनी है आज से, याद रखना। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब इंडिया से होनी चाहिए, डेफिनेट बात है, नेशनलिटी। और आपको यहां पे ये भी बता दूं कि 18 साल मिनिमम एज है और 28 साल मैक्सिमम है, जो आपकी क्लर्क की होती है। क्लर्क की मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 साल। और जो ऑफिसर स्केल मतलब पीओ की है, उसकी 18 से ऊपर होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्लर्क में 18 मिनिमम, 28 मैक्सिमम, और पीओ में 18 मिनिमम और 30 मैक्सिमम एज अपनी यहां पे दे रखी है, याद रखना। उसके बाद अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को जो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं, एक बार आपको बता दे रहा हूं क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आरआरबी क्लर्क हो या आरआरबी पीओ, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी चीज में, साइंस में, कॉमर्स में, कहीं से भी हो। चाहे पीओ की बात करें या क्लर्क की बात करें, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है,
ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको इसमें एक बात और बता देना चाहूंगा कि जैसे अगर आप किसी अन्य स्टेट से अप्लाई करते हो, मान लो यूपी का बच्चा है और महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहा है या कहीं और से अप्लाई कर रहा है, तो जिस जगह से अप्लाई करोगे वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आप जहां से अप्लाई कर रहे हो, अगर यूपी के हो, यूपी से अप्लाई कर रहे हो, तो वहां की आपको भाषा लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए। जैसे यूपी की हिंदी है तो हिंदी आपको लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, याद रखना। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं क्लर्क के पैटर्न की, क्लर्क के पैटर्न की बात करूं तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। पहले सेक्शन टाइमिंग हुआ नहीं करता था, लेकिन पिछले 2 साल से आपका इसमें टाइमर इंक्लूड कर दिया है। 25 मिनट मिलेंगे रीजनिंग को सॉल्व करने के, 20 मिनट मिलेंगे क्वांट को सॉल्व करने के। टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और 45 मिनट टोटल मिलेंगे, जिसमें से 25 रीजनिंग 25 क्वांट। अगर इसके आपने ये पहला टारगेट क्लियर कर लिया, पहला टारगेट क्लियर कर लिया, और पहला टारगेट क्लियर करने के बाद दूसरा टारगेट आएगा मेंस, और इसको टारगेट के लिए कितना स्कोर लाना है, 80 में से आपको क्लर्क में 70 प्लस टारगेट करना है, याद रहे। और 70 प्लस आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी पेपर आता है क्लर्क का। अगर मैं मेंस की बात करूं, जो दूसरा टारगेट है आरआरबी क्लर्क का, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आती है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, जिसको इंग्लिश लेना है वो इंग्लिश, जिसको हिंदी लेना है वो हिंदी। ठीक है। और फिर आती है क्वांट। 40 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे 50 मार्क्स के, और 30 मिनट का समय मिलेगा, 30 मिनट का समय। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, 15 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 15 मिनट का समय इसमें मिलेगा आपको। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेते हो उसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे और आधे घंटे का समय मिलेगा। और क्वांट में आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे और आधे घंटे का समय मिलेगा। मतलब 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके पास क्वांट में, 200 मार्क्स रहेंगे और टोटल 120 मिनट मिलेगा। आपने अगर इस स्टेज को क्लियर कर लिया तो आपकी जॉब कंफर्म हो गई आरआरबी क्लर्क में। बस उसके बाद एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। टारगेट स्कोर कितना रहेगा भैया इसमें, 200 में से कम 120 प्लस टारगेट करके चलना। बहुत आसान है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं, है ना, क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात पीओ की नहीं कर रहा। पीओ का अलग टारगेट रहेगा, क्लर्क की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं यहां पे कि आरआरबी पीओ का जो होगा वो 3 फेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये अब पीओ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम पीओ की बात कर रहे हैं, पीओ को किस तरीके से हमें करना होगा। तो पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ में देखो रीजनिंग सेक्शन रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 25 मिनट का समय मिलेगा। सेम प्री का पैटर्न जैसा क्लर्क का था वही इसमें रहेगा। 40 क्वेश्चन क्वांट में आएंगे, 40 मार्क्स के 20 मिनट मिलेगा, 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन और 45 मिनट का टोटल ओवरऑल समय रहेगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि प्री का पैटर्न सेम है क्लर्क और पीओ दोनों का। और आपका क्या है स्कोर, इसमें टारगेट स्कोर याद रखना 60 समथिंग होना चाहिए, 80 में से 55 से 60। अगर वैकेंसी ज्यादा आई तो कट ऑफ कम जाएगी, हो सकता है 50 से 55 के बीच में चल जाए। और अगर वैकेंसी कम रही तो कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी। वैकेंसी वैसे तो इस बार ज्यादा आएगी, कट ऑफ हमें यह नहीं करना है कि हमें मतलब कम ही स्कोर सोचे चलना, हम 50 पे ही अटके रहेंगे ना। 55 से 60 आप सोचो, ज्यादा सोचोगे तब जाके आप आगे बढ़ोगे। मेहनत मैं कराऊंगा, हमारी पूरी टीम कराएगी, कैसे कराएगी वो भी आगे बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। रुक जाओ, बस 15-20 मिनट का समय मांग रहा हूं। फिर उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर आपने प्री का पार्ट निकाल लिया, पहला स्टेज निकाल लिया, सेकंड स्टेज आएगा आपका पीओ का। इसमें क्या करना है, वही सब्जेक्ट आएंगे जो क्लर्क में थे आपके मेंस में, जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से चॉइस है, क्वांट। 40 क्वेश्चन सब में आएंगे। 50 मिनट 50 मार्क्स का रीजनिंग 30 मिनट मिलेंगे, 20 मार्क्स का कंप्यूटर 15 मिनट, 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस 15 मिनट, 40 मार्क्स का इंग्लिश या हिंदी जो भी लेते हो 30 मिनट, और 50 मार्क्स का आपका क्वांट जिसमें 30 मिनट। मतलब 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 200 क्वेश्चन लेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। टारगेट स्कोर क्या है, 85 से 95 प्लस आउट ऑफ 200। 85 से 95 प्लस, या फिर मैं ये बोलूं आपसे कि 90 प्लस मान के चलो 200 में से। अगर 90 प्लस स्कोर ला पा रहे हो तो आप समझ लो पीओ बन जाओगे, और हर महीने कड़क कड़क नोट आएगी, 80,000 समथिंग आपके पास सैलरी आएगी, गारंटी है।
आगे की बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो, है ना। सेक्शनल कट ऑफ रहती है, ओवरऑल कट ऑफ रहती है, मतलब जैसे अगर 40 मार्क्स की रीजनिंग है तो 40 में से आपको एक मतलब एक सेट कर दिया कि इतने मार्क्स तो लाने ही लाने, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। और ओवरऑल भी रहेगी कि ओवरऑल 80 में से इतने लाने ही लाने हैं, याद रखना। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेंस के स्कोर पे बनेगी, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो मेंस के स्कोर पे बनेगी, प्री का कोई लेना देना नहीं है, बस प्री तो क्वालिफाइंग है, लेकिन प्री को पास करना जरूरी है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपकी स्टेट की भाषा होगी उसमें पेपर दे सकते हो। क्या करना है, सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है, ओवरऑल भी निकालनी है, ठीक है। फिर क्या होगा, एक स्टेज 3 आती है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप जहां से अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर वो लोकल लैंग्वेज आपने स्कूल के टाइम पे पढ़ी है, जैसे महाराष्ट्र से कर रहे हो, मराठी सब्जेक्ट था आपके पास स्कूल टाइम पे, तो आपको फिर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हिंदी का अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, जिस भी स्टेट से जो भी लैंग्वेज आप वहां की होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एक इंपॉर्टेंट बात रीजनिंग सिलेबस की, और सिलेबस कवर कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। रीजनिंग का सिलेबस बस इतना सही है, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, बस इतना ही है। जिसमें से ये दोनों, ये समझ लो जान है, रीजनिंग की जान, इन पे स्पेशल फोकस देना है, ज्यादा मेहनत करनी है इन पे, क्योंकि ये आपका 50% वेटेज कवर करते हैं रीजनिंग का। जो एग्जाम में आता है 50% इन 2 चैप्टर में से आता है, बाकी ये सभी चैप्टर में से आता है कुछ ना कुछ। ये सारे चैप्टर क्या है, प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं, प्री प्लस मेंस दोनों में आ जाते हैं। ये दोनों चैप्टर भी प्री प्लस मेंस में आते हैं, लेकिन ये जो 3 चैप्टर हैं ये केवल और केवल मेंस में आते हैं, इनका प्री से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल मेंस में आते हैं, ठीक है। क्वांट की बात करूं, क्वांट के 3 पार्ट है, स्पीड मैथ और डीआई, 2 पार्ट तो हो गए। ये ऐसे चैप्टर हैं, बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड का गेम है इनमें, स्पीड गेम, ये स्पीड गेम है, इसमें आपको प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब ये सब आने चाहिए, कम से कम 30 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, 20 तक के क्यूब पता होने चाहिए, ये सब वो चीज है स्पीड मैथ, मतलब बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, आराम से कर लेते हैं। फिर आता है डीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका वेटेज रहता है आराम से 15 नंबर का एग्जाम में। फिर मैं बात करूं अर्थमेटिक के चैप्टर आते हैं, ये सब चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। करेंगे कहां से वो भी बताऊंगा, थोड़ा और समय लूंगा अभी आपका, ठीक है। और अगर कोई इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश का आपका सिलेबस ये है। मेन बात करते हैं सैलरी की, सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी याद रखना भैया, पीओ की जो सैलरी रहती है 70,000 से 80,000 आपको हर महीने देखने को मिलेगी, और क्लर्क की सैलरी रहेगी 40,000 से 45,000 हर महीने, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की, सर कवर कैसे करना है। पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग की, रीजनिंग की बात करता हूं, है ना। एक सेकेंड, नहीं पहले यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां पे आना था क्वांट, ये आएगा क्वांट, है ना, और यहां आएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग का सिलेबस आपको कैसे करना है, आप पहले ये चैप्टर कंप्लीट करो, स्टार्ट करो इनसे, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, सेटिंग और पजल, इनको आप बाद में कर लेना, पहले आप ये छोटे छोटे चैप्टर निपटा लो, ये जल्दी से निपट जाएंगे, ये जल्दी से निपट जाएंगे। आप चाहो तो इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, या फिर आपको कोर्स स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा उसमें जिस तरीके से चैप्टर दे रखे हैं उस ऑर्डर में कर लेना, लेकिन ये चैप्टर आपको पहले सीक्वेंस में कवर करने ही करने, सारे के सारे याद रखना। कवर करने के साथ आपका जो टारगेट रहेगा, देखो आपको ये क्या करना है, पहले 2 महीने के अंदर ये कवर कर लेना पूरे चैप्टर, पहले 2 महीने के अंदर इनको कवर कर लो विद इन फर्स्ट 2 मंथ, और 2 महीने में आराम से हो जाएंगे, सारी चीज सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, रुको, फिर यहां पे आपको ये क्वांट या रीजनिंग आना है, यहां पे डेली रीजनिंग प्रैक्टिस, डेली रीजनिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, मतलब ये जो हम लोग कवर करेंगे 2 महीने का जो प्लान है, उस 2 महीने के प्लान में आपको जो पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, पूरे टॉपिक कवर करना है, डेली 2 घंटे का कंसेप्ट समझो, क्लासेस से क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको अप्लाई करो, उसकी प्रैक्टिस करो, और पजल डेली करनी ही करनी है, 5 पजल डेली आपको प्रैक्टिस करनी है सॉल्व, आप साइमल्टेनियसली लेके चलो, एक चैप्टर इधर उठाओ और एक चैप्टर इन दोनों का उठाओ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। और टारगेट लेके चलना, 50 से 60 क्वेश्चन डेली करने हैं हर एक चैप्टर के, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, 100, जितनी आपकी लिमिट हो।
क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट में आपका ये ऑर्डर में आपको कंप्लीट करने ही करने हैं सारी चीजें। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, पहले स्पीड मैथ के टॉपिक कवर करो, और ये दोनों चीज 2 महीने में कवर करनी है, रीजनिंग और क्वांट दोनों 2 महीने में कवर करना है, और कर भी लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से शुरू करो, फिर नंबर सीरीज करो, परसेंटेज, रेशियो एंड सो ऑन करो, और फिर डीआई पे आ जाओ। कवर हो जाएगा 2 महीने में, लेकिन सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। और डेली का टारगेट लो, 2 घंटे अपनी कंसेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, और कम से कम 20-30 मिनट का उनका रिवीजन करो डेली बेसिस पे कि क्या पढ़ा है, याद है या नहीं, समझा है या नहीं। और डेली के कम से कम 50, 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये तो अपना टारगेट डेली का रखना ही रखना है, आज से स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद में अगर आपको बता दूं कि एक टाइम टेबल कैसे सेट करें कि अपनी पढ़ाई का 4 भागों में तोड़ लो अपने टाइम टेबल को। 2 घंटे सुबह पढ़ लो, 2 घंटे दोपहर में पढ़ लो, 2 घंटे शाम को पढ़ लो, और कुछ 2 घंटे रात को पढ़ लो। इस तरीके से टाइम टेबल हम सेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का सेक्रीफाइस तो फिर करना पड़ेगा। मॉर्निंग में आपको जब भी 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ लो, क्वांट, रीजनिंग जैसे भी आप पढ़ सकते हो। 2 घंटे आप रीजनिंग को इधर दे दो, मतलब अगर आपको सुबह लग रहा है पहले सुबह रीजनिंग कर लू 2 घंटे, सुबह 2 घंटे रीजनिंग कर लो, कोई भी टाइम पे जो आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है यार दोपहर में 2 घंटे मुझे पढ़ना है, अब मैं क्या पढ़ूं, क्वांट पढ़ लो या रीजनिंग, जो भी आपको ठीक लगता है। इवनिंग में इंग्लिश हिंदी में से कोई सी भी एक जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो 1 घंटे उसकी पढ़ाई कर लो। रात होते होते आप आराम से कंप्यूटर या जीए जिसका भी रिवीजन करना है वो कर लीजिए, क्योंकि जीए आपका मेंस में गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। तो कम से कम 4 से 5 महीने की जीए आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली 1-1 घंटे अभी से भी स्टार्ट करोगे तो एग्जाम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। और मॉक रिवीजन, मॉक टेस्ट भी लगाना है 2 घंटे, लेकिन ये अभी 2 घंटे का चीज मैं हटा दे रहा हूं, इसकी जगह पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी आपको क्या है, बिल्ड करना है अपने को, कंसेप्ट बनाना है एक एक चीजें करके, ठीक है जी। और मॉक में एक बात बताऊं, जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब मॉक्स आप लोग दोगे, तो मॉक में एक गलती क्या रहती है, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, मॉक की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, टारगेट स्कोर। हर एक मॉक को लगाने के बाद जब आप लोग देखो क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना पहले बिल्ड करना है फाउंडेशन, बिल्ड करना है क्या, फाउंडेशन। जब तक हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं बनेगा, बेसिक्स नहीं आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। ये बनाओ, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करो एंड बिल्ड एक्यूरेसी, और अपनी एक्यूरेसी को बनाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बनेगी, उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होने स्टार्ट होंगे आपके। और धीरे धीरे जब आपकी सब चीज कंप्लीट हो जाए, फिर अपनी स्पीड पे काम करो। और स्पीड के लिए क्या करना होगा, स्पीड के लिए करना होगा मॉक्स लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपको पता चलेगा क्या है। टारगेट स्कोर क्या रखना है, क्लर्क के प्री के लिए आपको मॉक में स्कोर रखना है, क्लर्क प्री में कम से कम 70 प्लस होना चाहिए 80 में से, पहले भी बता चुका हूं। और पीओ के प्री में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 55 से 60 कम से कम 80 में से, याद रहे। और मॉक देने के बाद सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, मॉक को एनालाइज नहीं करता है। आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट को एनालाइज करो कि आपके गलत क्वेश्चन कौन कौन से थे और क्यों गलत हुए, और उनसे सीखो कि क्यों ये गलत हुए। और जो आपके क्वेश्चन रह गए, जो नहीं कर पाए आप, उनको रीअटेम्प्ट करो बिना सॉल्यूशन देखे। गलत होता है तो उसको सीखो, और नहीं होता है तो आप मतलब ये देखो कि यार ये क्यों छूट गया और क्यों मैं कर सकता था, अपनी स्पीड इंप्रूव करो। ये आपका रहेगा मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, इस तरीके से आपको कवर करना है। अब ये सारी चीजें अगर आपको एक ही जगह पे व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए एक स्ट्रक्चर्ड वे में, सारी क्लासेस के टेस्ट मिल जाए, सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाए, सारी क्लासेस के नोट्स मिल जाए, सारी क्लासेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, और चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए, और फिर फुल लेंथ मॉक मिल जाए, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, सेल ऑफर आया है, केवल 2 दिन का रहने वाला है, याद रखना। केवल 2 दिन का रहेगा, 14, 15 और 16 तारीख, 3 दिन रहेगा, 14, 15, 16 जून, जिसमें आपको पूरा सब्सक्रिप्शन 12 महीने का 999 रुपीज में मिल रहा है। 999 रुपीज में पूरा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और इसमें आप लोग को सब कुछ मिलेगा, याद रखना। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 999 रुपीज में। अगर आप कूपन कोड लगाते हो, ये SHASH, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो तो आपको पूरा साल कोई अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं खरीदना, सब कुछ मिलेगा, बहुत मटेरियल मिलेगा, पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, सब कुछ। ये कहां मिलेगा, सुपर पास लाइव में मिलेगा। और इसमें आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी,
एक तो क्लर्क का नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच जून के मिड से, एकदम फ्रेश बैच रहेगा उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क का मिलेगा। और आपको बैंकिंग की एक बात और बता दूं, इसमें सिलेबस सबका सेम रहता है, पीओ क्लर्क सबका, बस लेवल का थोड़ा बहुत फर्क रहता है। तो आपको एक क्लर्क का फाउंडेशन बैच इसी में मिलेगा सुपर पास लाइव में, जो आप ये खरीदोगे 999 रुपीज का 1 साल का प्लान, इसी में आपको ये बैच भी मिलेगा। पूरा आपको प्री से लेके मेंस तक का पढ़ाया जाएगा, एक एक करके हर एक चीज। लेकिन किसी को लगता है मुझे अपनी तैयारी थोड़ी फास्ट वे में करनी है, जल्दी जल्दी कवर करनी है, क्योंकि आरआरबी से पहले और भी एग्जाम आएंगे, उनको भी देना है, तो उनके लिए पूरा जो सुपर पास का पैक है उसमें बहुत सारे पहले के बैचेस भी मिलेंगे जो अभी हमने कुछ दिन पहले कंप्लीट करे। जैसे एक निर्माण बैच हमने कंप्लीट करा, ये एक ऐसा बैच है निर्माण बैच, अगर इसको कंप्लीट कर लिया सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी होगी, समझ लो। ये पूरा प्री से लेके मेंस तक का है, पीओ प्लस क्लर्क दोनों बैचेस इसमें कंबाइंड है, दोनों बैचेस कंबाइंड है, और उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये ऐसा बैच है। फिर क्लर्क का फाउंडेशन बैच केवल क्लर्क वालों के लिए चालू होने जा रहा है 15 जून के बाद से। ऑलरेडी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के बैच चल रहे हैं, और आरआरबी के बैच भी आपके स्टार्ट होंगे इसमें। और 2025 में जो आरआरबी के बैचेस पढ़ाए थे वो भी हैं, उसमें कंप्यूटर, हिंदी सब कुछ आपको इंक्लूड मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिलेंगी, उनके साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी, साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, ये सब इसमें आपको मिलेगा। और ये ऑफर केवल आज 14, 15, 16 3 दिन के लिए है। उसके बाद मैं बता दूं कि 12 महीने का प्राइस आपका 1799 हो जाएगा, 1799। फिर ये ऑफर मिस हो जाएगा तो मत कहिएगा। तो अगर आप चाहो तो आज कल में ये ऑफर ले सकते हो 999 रुपीज का। अगर आपको कोई समस्या आती है, अगर समस्या आती है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, और लेना कैसे वो भी समझ लो, लेने के लिए आपको इस क्लास के जो आपके YouTube पे जो क्लास चल रही है, वीडियो देख रहे हो, इसके कमेंट में एक लिंक दे रखी होगी सुपर पास लाइव की, मैं दिखाता हूं कैसे। देखो, जैसे हमारा ये चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहां पे जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक वीडियो दे रखी है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले आईबीपीएस पीओ की वीडियो बनाई थी। तो यहां पे देखो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी आपको। इसी तरीके से ये जो आपकी वीडियो चल रही है जिसको देख रहे हो, इसके कमेंट में एक लिंक दे रखी होगी, ये वाली सुपर पास लाइव की। इस लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो पेमेंट विंडो इस तरीके से आ जाएगी। अभी 12 महीने का 1799 दिखा रहा है, लेकिन 14, 15 और 16 3 दिन तक इसकी प्राइस 999 रहेगी। तो ये अभी आपको अगर लेना चाहो अभी ले लो, नहीं तो फिर 1799 का लेना पड़ेगा, महंगा हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं 12 महीने का अभी प्रोडक्ट मिल रहा है, 999 में ले लेना। यहां पे अप्लाई कूपन करना, कूपन पे अप्लाई करके क्या लिखोगे, कूपन पे लिखना SHASH, ये लिख देना कूपन, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। कूपन कोड में फिर से यहां पे बता दे रहा हूं, कूपन कोड में क्या लिखना है, SHASH। ठीक है, यहां पे लिख देना कूपन कोड पे डिस्काउंट मिल जाएगा, SHASH, ये कूपन कोड लगाना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैंने आपको नंबर भी दे दिया है यहां पे, ये मैंने नंबर भी दे दिया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। कोई भी दिक्कत आती है आपको हम परचेस करा देंगे, और स्ट्रेटेजी भी गाइड कर देंगे, गाइडेंस दे देंगे प्रॉपर, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, सब कुछ की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी पेड क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। एंड अच्छे से मेहनत करनी है, इस साल अपनी जॉब लेके रहनी है ग्रामीण बैंक में या फिर कोई और बैंक एग्जाम में, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि सबकी तैयारी सेम होती है, सबका सिलेबस सेम रहता है, याद रहे। ठीक है जी, जय हिंद।